सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब किसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है
अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं। फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीजें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियां भी करनी है। तो इतनी क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं, बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर ही एक एक्सपेंशन अपना रखें। दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही जीवन में एक अपना सब काम काज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की हैं, समाज की हैं, संसार की हैं, वो बखूबी निभाएं। कहीं काम से एक दिल चुराने की बात नहीं हो रही कि एक वर्क क्विट करके बस सत्संग ही करते रहो। नहीं, ये बैलेंस है, काम पे भी जाएं, सत्संग भी करें। तो बात वही है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, पर रहकर इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में इसको भी एक पूरा आनंद लेते हुए संसार का भी एक अपने जीवन को इंटरनली भी ग्रो करें। नहीं, संतों ने यही समझाया है कि इस समाज, इस संसार का हिस्सा बन के घर परिवार में रहकर ही भक्ति की जाए। फिर वो चाहे कहीं पे भी किसी समय हम हैं, हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं, किसी म्यूजियम में हैं, कामकाज में हैं, स्कूल में हैं, ये परमात्मा तो उतना ही हर जगह है। हर समय इसके साथ होते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं वो किया जा सकता है। और सबसे पहले
इसी को जानना है। इसी को जानकर ये जो बात है कि एक को जानो एक को मानो, एक हो जाओ, एकला जाना एकला माना एक हुआ, कि कैसे एक संसार में जहां इस एक की ही बात होती है कि ये परमात्मा, चाहे अनगिनत नाम इसके, अनगिनत किसी ना किसी क्वालिटी से जोड़ दिया जाता है कि ये एक करुणा दया का सागर है, ये तो प्रेम का स्रोत है। ऐसे ना जाने कितनी ही खूबियों से एक पुकारा जाता है। ये कितने ही एक जितने भी संसार में कण कण में ये है तो वो फॉर्म भी हो गया और यही फॉर्मलेस भी है। तो कैसे हर जगह हर समय उपस्थित यही परमात्मा, यही सच्चाई है जो रात को भी है सुबह भी है, कभी भी समय के पार वाली बात। और बाकी सच्चाइयां तो दुनिया की कभी मौसमों में परिवर्तन आ जाती है, ये गर्मी से सर्दी, ह्यूमिडिटी, रोशनी, दिन रात, अनेकों ऐसी चीजें जो भी हमारी ये नजर देख सकती है वो कभी ना कभी एक रूप बदलती है। आज है कल नहीं है, आज इस तरह है कल आकार बदल जाएगा। अभी जैसे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही थी, जो आज से कुछ साल पहले जो गैजेट्स जैसे दिखते थे आज उससे कितने अलग दिखते हैं। पहले अगर साधन कम थे, आज कहीं से कहीं ट्रैवल भी करना है तो अनगिनत रूप में जो पहुंचा जा सकता है। वैसे ही एक इंसान अगर संसार में आया और ये एक रूप धन का भी एक अमीरी की और एक जीवन में आराम की जिंदगी, पर वो अपनी ही बलबूते अपनी मेहनत से किया गया और उसका फिर सदुपयोग किया गया। फिर वही जीवन को अगर हम ऐसे भी देखें कि किसी ने ये सारे साधन होने के बावजूद उनका इस्तेमाल तो किया पर अच्छाई के लिए नहीं, अपना भी नुकसान किया, किसी और का भी, एक उस तरह से जो परमात्मा का शुक्राना बनता है कि कुछ दिया है तो ये भले के लिए ही इस्तेमाल हो, ऐसा किया ही नहीं गया, तो फिर ये जीवन तो फिर बहुत ही एक मुबारक जीवन तो दूर की बात, ये जीवन तो जीवन कहलाने लायक ही नहीं बचा, जहां एक इंसान को यही समाज में रहकर ये भरपूर अपनी सुविधाओं को जहां यूज भी करना है उस तरह ये विस्तार है। पर ये जिन्होंने परमात्मा को मन में रखा है, हर समय याद रखा है, ये वो सब चीजों का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए भी फिर भी ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक सबसे ऊपर रखते हैं, इस निराकार को सबसे ऊपर रखते हैं और फिर अपने जीवन में एक बंदिश का महसूस नहीं होता कि ये एक दायरा है, एक ये इतना असीम निराकार और कितने ही ये अनगिनत तरीके जिससे इस निराकार के साथ प्यार और मजबूत किया जाए, चाहे वो एक दिल से सुमिरन करके, अरदास करके, प्रार्थना करके, चाहे वो संसार में भेदभाव ना करते हुए मानवता की सेवा करके, चाहे किसी का एक किसी रूप में किसी तरह का भी कंफर्ट पहुंचा सकते हैं, दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं, वो कार्य करके। और बात सिर्फ वही कि समर्पित भाव हो, वरना अहंकार जहां अपनी जगह ले लेता है फिर तो मन में यही आएगा कि अगर किसी के जीवन को मैंने संवारा तो वो मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना ये मदद करता तो फिर वो इंसान का तो भला नहीं होना था। पर यही एक फर्क सेवा में और मदद में, ये हेल्प नहीं है, ये तो सर्व करना है। और वही संत तो ये खुद को गवा कर सेवा करते हैं और ये हम्बल हो के एक विनम्रता के साथ
कि ये परमात्मा सेवा करा रहा है, शक्ति बल बख्श रहा है, तो ही कुछ हो पा रहा है। और फिर यही मन सत्संग करके भी इस दातार, इस निराकार के साथ वो अपना डीप कनेक्शन और मजबूत कर लेता है। और वहीं अगर सत्संग में भी आके एक ध्यान इधर उधर, या फिर सिर्फ इसीलिए आया है कि कोई देख ले, हम भी आते हैं सत्संग, या अक्सर छोटी छोटी चीजें कि किसी को देखा कि कोई जीवन में उपलब्धि मिल गई है, तो एक खुद की ही कैलकुलेशन लगाई कि वो महात्मा तो बहुत रेगुलरली संगत जाते हैं, तो हम भी जाएंगे तो हमें भी वो अचीवमेंट मिल जाएगी। या ऐसे कोई भी कारण बना लेते हैं जो एक मूल रूप से, एक अपने प्योर रूप से एक भक्ति के दायरे में नहीं, चतुर चालाकियों के दायरे में आता है। और ऐसा करना भी फिर वो सत्संग नहीं है, क्योंकि अगर यही देखें कि ये सत्य का संग है सत्संग, इसमें और कोई भाव की मिलावट आ जाए तो फिर वो सत्संग नहीं रहेगा। तो कैसे अपने जीवन में एक वही बात कि जब ये निराकार पूरा है तो फिर हमारा इस निराकार पे यकीन होना ना होना इस निराकार को पूरे से अधूरा तो बना नहीं देगा। ये तो हर जगह वैसे ही मौजूद रहेगा। एक परमात्मा में विश्वास ना करना, इससे नुकसान तो हमारा ही है। वैसे ही एक कहानी जहां एक गुरु और उनके अनेकों शिष्य साथ, और उसमें एक शिष्य एक दिन देखता है कि जब हमारी ये स्थापना हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, तो जितने व्यक्ति जुड़े थे अब वो तादाद कम हो गई है। और वो जाके अपने गुरु को बताते हैं कि ये काफी व्यक्ति तो कहीं और जुड़ गए हैं, हमसे टूट गए हैं। और फिर वो गुरु का कुछ रिएक्शन नहीं, किसी तरह से कुछ कहते नहीं है, अपने आनंद में ही वैसे ही भक्ति में लीन। और बार बार ये बोलने पे फिर एक बार समझाते हुए कहते हैं कि जो टूट गए हैं वो तो कहीं जुड़े ही नहीं थे। तो बात वही है कि अगर कोई और वजह से कहीं पे हम जुड़ रहे हैं तो वो एक मन पहले ही अगर सत्संग में नहीं जुड़ रहा, फिर सत्संग पंडाल में बैठना या सत्संग भवन में जाना या ना जाना वो एक ही बात है। और ऐसे ही भाव इस कहानी में भी कि ये आस्था, ये विश्वास अगर है ही नहीं तो एक फिजिकली वहां पे होना या फिर वो एब्सेंट होना, वो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ऐसे ही वो समझाते हैं कि ये कोई गिनती की बात थी ही नहीं, यहाँ तो ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की है ही नहीं। और ऐसे ही वो भाव भी आते हैं जहाँ क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। ये संतों के दिल होते हैं जो ये सच्चाई को पहचान कर एक जहाँ उमड़ उमड़ के सत्संग भी आते हैं, वहाँ मन में भी एक बहुत ही प्यारे प्योर भाव होते हैं, साफ, कि बिल्कुल कोई छल कपट नहीं, सिर्फ इस निराकार के प्रति प्यार, तो निराकार की बनाई इस रचना से प्यार। और यही एकत्व भी कि इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान रूपी दात के बाद जब प्यार हो गया तो फिर कोई फर्क ही नहीं है, हम स्वयं प्यार बन गए। हर जगह प्यार ही प्यार है, प्यार बांट भी रहे हैं और वो एहसास भी नहीं है कि हम प्यार बांट रहे हैं। जिस तरह एक फूल अपनी महक बस देता ही जाता है, तो वो कोई खास एफर्ट नहीं है फूल का, वो तो उसी का गुण है, खुशबू तो वो बिखर रही है। तो बात यही कि फिर ये एक में खो के परमात्मा से मन हरेक से एक में खो गया। और ये एकत्व की बात यहाँ तो संतों ने हमेशा जैसे समझाया कि जीते जी इस परमात्मा का साथ कर लें। अक्सर ये विषय पे अगर चर्चा होती भी है तो
ये दिमाग किसी ना किसी और कारण को प्राथमिकता दे देता है कि अभी हम इस वजह से बिजी हैं, तो अभी तो ये परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है, अभी आयु छोटी है। तो बात वहीं ये जीवन के अनसर्टेनिटी की भी है कि ये श्वास तो पता नहीं कब चले जाएंगे, कोई निर्धारित उम्र ही नहीं है, तो किसी का अगला पल है नहीं, पता नहीं। तो उसी पल में इस परमात्मा को जान लिया जाए तो ये बात कि ये परमात्मा हर जगह है, और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये उस परमात्मा से इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह आंखों के सामने हर समय, और भक्त तो सोते उठते हर समय, जब आंखें बंद भी हैं, सो रहे हैं, तो भी ये परमात्मा क्या ही भक्ति रूप उस तरह भी, और खाते पीते खेलते कुछ भी करते हुए ये परमात्मा ही हर समय साथ इसके एहसास